अस्सलाम वालेकुम सभी का। इंडिया निकाह के इस वीडियो में ऑनलाइन मीटिंग में जलसे में वेलकम है, इंट्रोडक्शन है। वेलकम है, खुश आमदीद है। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन, जैसे कि आप मेरे को भी अपने कैमरा में देख रहे हैं। जी। तो मैं इस वेबसाइट का एडमिन हूँ और ओनर भी हूँ। ये वेबसाइट मैंने बनाई है और इसका ऐप भी है एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे। वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा देर जो है पहले आपको वेबसाइट के बारे में बताता हूँ और आपको कैसे ये वेबसाइट जो है फायदेमंद होगी वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको इसका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाए और आपके बहुत सारे सवाल के जवाब जो है वो मिल जाए। तो ये वेबसाइट है। आप ऊपर अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में indianikaa.com से टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर में भी जाएंगे तो प्ले स्टोर पे भी जो है वो हमारा ऐप है। तो ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा ये टोटली फ्री सर्विस है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना भी फ्री है और दूसरों के प्रोफाइल देखना, उनके कांटेक्ट नंबर देखना भी जो है वो फ्री है। पहले मैं सर्च प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि सर्च प्रोफाइल में जो है वो क्या क्या है। तो जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल 15,300 बायोडाटा है। थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा बड़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से नजर आएगा। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। तो आवाज नहीं आ रही है। सभी को आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ ये जो हिबा खान है उनको मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है, दिखाई दे रहा आ है रही है। आपका। जी जी। तो जी जिनको जी। आवाज नहीं आ आ रही है, रही है आ रही है, दिख रही है। हाँ वो वापस से ज्वाइन हो जाए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको। आ रही है, हाँ दिखाई दे रहा जी है। जी जी। तो हिबा खान आप वापस से ज्वाइन हो जाए, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। तो आ, हाँ, तो टोटल जो है वो 15,340 बायोडाटा है ऑल ओवर इंडिया के। ज्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटका के हैं और गुजरात और यूपी वगैरह के हैं। तो अगर आप यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा तकरीबन 3,900 बायोडाटा, यानी कि 4,000 के करीब फीमेल के हैं और 11,000 के करीब जो है वो मेल के हैं, लड़कों के हैं, और उसमें अनमैरिड हैं, तलाकशुदा है, बेवा है, उनके हैं। तो ये मेल फीमेल के ताल्लुक से हुआ। अगर आपको स्टेट देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए स्टेट पे। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपको महाराष्ट्र के 4,000 मेल प्रोफाइल दिखाई देंगे। मैं फीमेल पे करता हूँ तो 1,400 जो है वो फीमेल के हैं। तो ये ऐसा है। उसके अलावा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, यानी कि अनमैरिड, डाइवोर्स है, अवेटिंग डाइवोर्स, विडो, यानी कि शौहर का बीवी का इंतकाल हो गया उनके लिए। एजुकेशन के ताल्लुक से भी है, आलिमा है, आलिम है, मौलाना है, आलिमा है। 10वीं के नीचे है, 5वीं पास, 5वीं या फिर छठी सातवीं पास, ऐसे कुछ है। डॉक्टर है, डिप्लोमा, इंजीनियर, ग्रेजुएट, कुरान हाफिज, मुफ्ती, और पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए किया है, एमसीए किया है, और उसी के साथ साथ जो है वो 10th पास है, 12th पास, ये इस ताल्लुक से है। और इसके अलावा एज ग्रुप है, यानी कि 18 से 21 साल, 20 से 25 साल, उस ताल्लुक से जो है ना, आप इसमें आपके हिसाब से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। एक पेज पे, जैसे कि यहाँ पे टोटल 1,400 प्रोफाइल, लेकिन एक पेज पे आपको सिर्फ जो है वो 50 प्रोफाइल दिखाई देंगे। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है 2 3 4 5 6, तो अ, वो उतने पेजेस जो है आपको आगे जाने हैं, और आगे जाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे। जैसे कि अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड वाला स्टेज आएगा और आपको जो है वहाँ पे उसके अगले प्रोफाइल दिखाई दे। थोड़ा मैं मेरा पेन कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं स्क्रीन पे लिख सकूँ तो आपको थोड़ा दिखाई दे अच्छे से।
इसी के कुछ मैसेजेस हैं। नो ऑडियो, हाँ मतलब मैं बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अभी बोल रहा हूँ तो अभी शायद आपको आवाज आ जाएगी। जी हाँ, तो इसके साथ मैं आपको बता रहा था कि ओके, तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल के प्रोफाइल दिखाई देंगे। मेल फीमेल जो है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसी के साथ में जो है आप नीचे जाएंगे। यानी वो इसके बारे में बता रहा हूँ पूरा। तो ये मतलब सर्च प्रोफाइल पेज है। इसके अलावा आवाज नहीं आ रही है, आवाज के लिए क्या करना है? तो आवाज के लिए आप जो है वापस से ज्वाइन कीजिए और आपका हेडफोन माइक आप कनेक्ट कर दीजिए, आपको तभी आवाज आएगी। तो इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा और एक चीज है। यहाँ पे जो है 3 लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं मेनू। जैसे कि ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके वहां पे लिखा हुआ भी है ये मेनू। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और 2-4 चीजें दिखाई देगी। जैसे कि मैरिज गाइडलाइंस है। मैरिज गाइडलाइंस के अंदर क्या है, ये शादी के बातों को लेके यहाँ पे पूरे तरबियती बयानात हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या खुला है, तलाक और खुला। और मैं देखता हूँ कि जहेज और महर, और शादी की उम्र, शादी की तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है वो बिरादरी में शादी है। बिरादरी में शादी एक बड़ा मसला है। ये लोग रिश्ते बिरादरी मतलब अच्छे रिश्ते बाहर मिलने के बावजूद भी इसकी शादी नहीं करते हैं, ताकि वो रिश्ता जो है वो बिरादरी में नहीं। और उसी के सिलसिले में जो है वो लड़कों और लड़कों की उम्र बढ़ती जाती है। और हम जो है आज के ज़माने में देख ही रहे हैं कि कितनी गैरों के साथ में शादियां हो रही हैं। तो उसके लिए जो है अगर मुनासिब रिश्ता लगे, दीनदार है, पढ़ा लिखा है, ढंग से थोड़ा बहुत कमाता भी है, तो बिरादरी के बाहर भी कोई रिश्ता आता है तो आप कर ले। उसमें कोई शरीयत का कोई उसमें कानून नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से कानून बनाया है। उसके अलावा जो है वो फजूल खर्ची है कि शादी में अक्सर जो फजूल खर्चियाँ होती हैं उसके ताल्लुक से बताया गया है। और यहाँ पर जो है वो खास एक वीडियो है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक दिखा दूं जी। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो यहाँ पे इस बंदे ने जो है बाकायदा हिसाब किताब लगा के बताया है कि शादी में खर्चा करना जो है वो कितनी अक्लमंदी की बात है और कितना वेस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल कम खर्चे में शादी करना है या फिर फकीराना अंदाज में करना है, बल्कि मुनासिब अंदाज में करें, शो ऑफ वगैरह ये ना हो। तो क्योंकि रिश्ता जोड़ना असल नहीं है, रिश्ता को जो है जिंदगी भर निभाना असल है। उसी के साथ साथ जो है वो दूल्हा दुल्हन कोर्स भी है कि दूल्हा दुल्हन कोर्स जो लड़का भी करे लड़की भी करे, और लड़की या लड़का के दोनों के माँ बाप भी करें। वरना अक्सर क्या होता है कि लड़का लड़की को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन आपस के जो दोनों साइड के जो माँ बाप होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनकी वजह से जो है वो लड़का लड़की की जो जिंदगी है वो परेशानी वाली हो जाती है। तो इसी ताल्लुक से यहाँ पे है। और मेनू पे वापस जाएंगे, यहाँ पे और एक सेक्शन है बुक्स नाम का। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बुक्स। मैं येलो कलर में दिखा देता हूँ, बुक्स है। तो बुक्स में क्या है, जैसे कि आप बुक्स क्या में नहीं देखेंगे तो निकाह के ताल्लुक से जो है पूरे बंद किताबें हैं। बैठा है इसमें।
जैसे ही आपको मैं दिखाई दे पहले रहा है सर्च इंग्लिश, करने का वो सब उर्दू जानना। और हिंदी। लेकिन और इंग्लिश की किताबें कितनी है? टोटल जो है 65 बुक्स, टोटल 65 बुक्स मैं है, जो सब बोल रहा मैं वो सारे इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के। अगर आप हिंदी में जाते हैं और कोई किताब आपको ओपन करना है, जैसे कि निकाह के मसाइल, उसके डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये किताब जो है खुल जाएगी, आपके लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे खुल जाएगी, और इसको आप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। और जिनका निकाह हो चुका है वो लोग भी पढ़ें, और जिनका निकाह अभी होने वाला है वो भी पढ़ें, ताकि सही दीन हासिल करना जरूरी है। अक्सर जो है वो जहालत की वजह से जो है वो रिश्ते, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो तौसीफ अहमद भाई आप वापस से ज्वाइन कर लें, या फिर आपका माइक कनेक्ट कर लें। जी। तो अक्सर जो है वो इल्म नहीं होता है, उसकी वजह से मियाँ बीवी के अंदर जो है वो झगड़े होते हैं। फिर जो गैरों की जो लाइफस्टाइल है उसको देख के हम समझते हैं कि हमें भी वैसे ही करना है, सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल। और अल्लाह के नबी की निकाह वाली जो जिंदगी है वो हमारे सामने नहीं होती है, इसलिए जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इसलिए उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों की जो है किताबें हमने जमा की है। इसके अलावा मेनू पे जाते हैं, वापस यहाँ पे जो है कैटेगरी पेज है, तो जिसकी मैं जो है बात थोड़ा सा डिटेल में करूंगा अभी आपसे। तो कैटेगरी पेज में क्या है? कैटेगरी पेज में आप देखेंगे कि हमें हर एक प्रोफाइल को, ये जो आपको ऊपर एक पट्टी दिखाई दे रही है, इसमें क्या है? मैरिटल स्टेटस, मसलक, बिरादरी, एज ग्रुप, एजुकेशन, कंट्री और स्टेट। इन तमाम ताल्लुक से जो है वो हमने प्रोफाइल हमने डिवाइड किए हुए हैं। जी, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, सभी लोग जो है वो म्यूट हो गए हैं। तो मैंने क्या किया है कि अ, इन तमाम कैटेगरीज में जो है हमने अलग अलग प्रोफाइल को डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि अभी मैं बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखाई देंगे, यहाँ पे पूरे अनमैरिड वाले प्रोफाइल दिखाई देंगे, लेकिन मैं डाइवोर्स पे क्लिक करता हूँ तो आपको डाइवोर्स दिखाई देंगे, और आपको यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के प्रोफाइल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया। जब मैं लॉगिन करूंगा और मेरा प्रोफाइल अगर मेल का रहेगा तो सिर्फ मुझे फीमेल के दिखेंगे, और फीमेल का रहेगा तो सिर्फ मुझे मेल दिखाई। फिर अवेटिंग डाइवोर्स है, यानी कि कोर्ट केस चल रहा है और बहुत टाइम से जो है वो मियाँ बीवी साथ में नहीं रह रहे हैं, तो वो मैरिटल स्टेटस है। एजुकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको इंजीनियर के बहुत सारे बायोडाटा मिलेंगे। अपना प्रोफाइल कैसे डालें वो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में। जी। तो ये इंजीनियर हो गया, फिर डॉक्टर हो गया। फिर कंट्री है, आपको इंडिया के बाहर वाले रिश्ते देखने हैं, जैसे कि दुबई वाले हैं तो दुबई वाले यूएई के अंदर आते हैं, तो यूएई के अंदर आप देख लीजिए। सऊदी वाले हैं तो सऊदी वाले देख लीजिए। अब मैं किसी प्रोफाइल को जो है वो क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, कोई प्रोफाइल को मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक मैसेज दिखाई देगा। जी, मैसेज क्या है? ये मैसेज कहता है क्रिएट योर प्रोफाइल टू ओपन अदर्स प्रोफाइल, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रोफाइल देन प्लीज लॉग इन। यानी कि जो है आपको अपना प्रोफाइल बनाने के लिए कह रहा है। दूसरा इस इंपॉर्टेंट फीचर ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश जो है वो अच्छे से उतने अच्छे से नहीं आती है, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट में आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे हमने इसको मल्टी लैंग्वेज बनाया है, यानी कि इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैं उसको सेलेक्ट करके उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये पूरी वेबसाइट जो है ये हिंदी में हो जाएगी। और अगर मैं किसी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ तो ये क्या कहेगा? हाँ, दूसरों का प्रोफाइल खोलने के लिए अपनी प्रोफाइल बनाएं, यदि आपने अपना प्रोफाइल बना ली है तो कृपया लॉगिन करें। उसी तरह इसको अगर मैं उर्दू में करता हूँ तो ये पूरी वेबसाइट जो है ये उर्दू में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं फिलहाल को इंग्लिश में ही बता देता हूँ। तो प्रोफाइल इसमें बनाना कैसे है? तो किसी का प्रोफाइल आपने ओपन किया या आपको मैसेज आया, इसको ओके बोल दिया। यहाँ पे आपको जो है वो
नंबर डालना है। अभी यहाँ पे प्रोफाइल बनाने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दो तरीके से है। अगर कोई इंडिया के लोग हैं, जी अभी आप बायोडाटा यहाँ पे नहीं डालें, मीटिंग का मकसद समझ नहीं आ रहा है, ठीक है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो आप 2 मिनट मेरे साथ में देखिए। जी तो प्रोफाइल बनाना कैसे है, तो यहाँ पे आप नंबर डालिए, और पूरा प्रोफाइल कैसे बनाना है यहाँ पे जो है मैंने यूट्यूब का वीडियो डाला, ये वीडियो आप देखें, 5-6 मिनट का वीडियो है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रोफाइल आपको कैसे बनाना है। आवाज नहीं आ रही सिकंदर भाई, आप वापस से ज्वाइन कर लीजिए, आपको आवाज आएगी। जी ये है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ी चीजें यहाँ पे बता दूं प्रोफाइल बनाते वक्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंडिया निकाह की इस वीडियो में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया निकाह वेबसाइट पर आपको अपना या अपने रिश्तेदारों का प्रोफाइल कैसे बनाना है। तो इंडिया निकाह वेबसाइट में किसी का प्रोफाइल खोलने के पहले उनका जी तो ये वीडियो आप देखें, आपको अपना प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे, अतः आपको प्रोफाइल बन जाएगा। प्रोफाइल बनाते वक्त आपकी डेटा की सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया, तो देखिए ऐसे दिखा रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर नॉट रिक्वायर्ड, प्रोफाइल पिक्चर डालना जरूरी नहीं है। जो लेडीज के फोटो हैं वो ब्लर करके आते हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी जो है हम पूरी नहीं मांगते हैं, सिर्फ पैदाइश साल मांगते हैं, और ओटीपी से मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, यानी कि कोई भी फेक प्रोफाइल नहीं बना सकता है, उनके मोबाइल से ओटीपी आएगा और वहीं से होगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन कमिंग सून, अभी 1 महीने 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो है हम क्या कर रहे हैं कि आधार कार्ड भी मैंडेटरी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोफाइल की जो ऑथेंटिसिटी होगी, यानी कि जो सही में लोग रिश्ता देखना चाह रहे हैं, वही लोग जो है उनके, अगर आप ऐसे लगेगा ये प्रोफाइल ने आधार कार्ड अपलोड किया है, तो आप उनसे जो है बेझिझक बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सीरियसली रहते हैं। अभी तक आधार कार्ड का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, तो ये सब कुछ है। जो लेडीज के फोटोज हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये लेडीज ने अपलोड नहीं किया है इसलिए इनका ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ फीमेल्स हैं जिन्होंने फोटो उनके अपलोड किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं उनके फोटोज जो है वो थोड़ा सा उसको ब्लर कर दे, यानी कि क्लियर वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फोटो है ये क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं देगा, और ये फोटो डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो डाउनलोड भी फोटो नहीं होगा, तो हमें आपकी प्राइवेसी का भी जो है पूरा ख्याल है। और जी हाँ, अयूब भाई ने कहा था कि मीटिंग का मकसद समझ में नहीं आ रहा है जी, तो मीटिंग का मकसद मैं बता दूं कि जैसे कि ये वेबसाइट है फ्री वाली है, तो मीटिंग का मकसद ये है कि सबसे पहले जिन जिन का प्रोफाइल वेबसाइट पे नहीं है वो वेबसाइट पे बना लें, ताकि आपको जो इतने सारे प्रोफाइल्स हैं, इतने हजारों की प्रोफाइल्स हैं, तो वो प्रोफाइल जो है आप देख सकें। उसके अलावा यहाँ पर जो है अगर कोई बहुत जेन्युइनली देख रहा है कि थोड़ा मुझे अर्जेंट में रिश्ता चाहिए, तो वो यहाँ पे कॉल पे बता दें, ताकि दूसरे लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। और तीसरा मकसद ये है, ये मैंने जो मेरा व्हाट्सएप मैसेज बनाया था ना, तो उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ था कि मीटिंग का मकसद क्या क्या है, तो उसको और एक मरतबा दोहरा देता हूँ। फिर तीसरा ये है कि अगर कोई इसमें फी सबीलिल्लाह फ्री में काम करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो वो लोग जो है इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, कि ग्रुप जब बनता है तो वो बिल्कुल उसको सही से मैनेज करना आसान नहीं है, कुछ लोग भी कौन ज्वाइन हो रहा है कौन ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे मैरिज गाइडलाइंस के वीडियोस डाले हैं शादी के ताल्लुक से, और जो निकाह के ताल्लुक से जो किताबें हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिल सकते। तो व्हाट्सएप जो है वो सिर्फ वो सलाम वालेकुम सलाम कैसे हैं क्या है, उस हद तक ही ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा काम करना है तो वो नहीं कर सकते। हाँ, इमरान भाई का मैसेज है कि बिरादरी और मसलक का मीनिंग क्या है जी, तो मैं वापस से जाता हूँ कैटेगरी पेज पे। इमरान भाई ने सवाल किया है, बिरादरी का जो अ, मकसद है वो ये है कि उसमें क्या है आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि बिरादरी है, मसलक में आ जाते हैं, तो मसलक अ, अहले हदीस लोग हैं, बरेलवी हजरत हैं, देवबंदी जमात तबलीग जमात पे जाने वाले हैं,
या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो हम किसी मसलक को फॉलो नहीं करते, बस नॉर्मल मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, तो वो है। और बिरादरी में आप देखेंगे अंसारी, अत्तार, कुरैशी, बागबान, और बहुत सारी यहाँ पे जो है वो बिरादरियां हैं, तंबोली है, रंगरेज है। तो इससे भी अगर आपको रिश्ता मिलता है, मिलता है तो आप उसको यहाँ पे ले लें, नहीं मिलता है तो कोई मुजायका नहीं है, और दूसरी जगह तलाश कर लें। तो इमरान भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपकी वेबसाइट प्ले स्टोर में अवेलेबल है सर जी। हमारी वेबसाइट जो है वो प्ले स्टोर में है, एंड्रॉइड केस में है। आपको आईफोन वगैरह में दिखाई नहीं देगी, आईफोन में आपको क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट ही इस्तेमाल करना है। जी। इसके साथ साथ जो है, अगर आपको व्हाट्सएप आपका बायोडाटा डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप अपना बायोडाटा जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप दूसरों के साथ व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट के ताल्लुक से है। इसको जो है आप वेबसाइट प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लें। थोड़े से बहुत इसमें थोड़े बहुत इश्यूज हैं, छोटे मोटे हैं, वो इसको हम इंशाल्लाह और उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। ये आपको इसमें मेरे ताल्लुक से भी जो है बहुत सारी वीडियोस हैं इसमें। और निकाह के ताल्लुक से जो है, मैंने निकाह के ताल्लुक के अलावा थोड़े दिन पहले मैंने हज की ट्रेनिंग भी ली थी। जो इस साल हज को जाने वाले हैं, तो उनके ट्रेनिंग के वीडियोस भी जो है मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे डाले हुए हैं। डाइवोर्स के लिए प्रोफाइल बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकता है। डाइवोर्स लोगों का अलग पूरा सेक्शन है, तो आप वहाँ पे जो है वो जाइए। और ये मेरा वीडियो है। और यहाँ पे आप जाएंगे सक्सेस स्टोरीज के अंदर, यानी कि जिन लोग के अभी तक प्रोफाइल से जो है वो हमारी वेबसाइट से हुए, तो यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज के अंदर जो है वो अलग से पूरा सेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, हमारा जो है रिश्ता की बात चल रही है यहाँ पर आपके ही इंडिया nikah.com पर, और जी। तो ये एक है। और इसके, हाँ, तो ये एक, ये सब चीज़ें हैं। आप जो है वेबसाइट पे जाइए और प्रोफाइल बनाइए। तो इसके अलावा, जी, इसके अलावा अगर आधार कार्ड का आपने बताया इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, यस। तो आधार कार्ड जो होगा ना, वो सिर्फ एडमिन को डिस्प्ले होगा। यानी कि मैं आधार कार्ड देख के सिर्फ प्रोफाइल को वेरीफाई करूँ, वो किसी और को दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो वेबसाइट पे दूसरे प्रोफाइल्स हैं, उनको दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ जो है वो हमें दिखाई देगा, मतलब मुझे दिखाई देगा, जो मैं एडमिन हूँ, तो वेरिफिकेशन के लिए। जी। और इसके अलावा, हम्म, हाँ, यहाँ पे जो है वो सोशल मीडिया के मेरे आइकन से, अगर आपको मेरे से व्हाट्सएप पे बात करनी है, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का आइकन है। ये व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना वगैरह है, तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी गूगल पे ऐड भी है। तो अगर आपको हमारी वेबसाइट अच्छी लगती है, तो आप एक काम कीजिए, वेबसाइट में जो है हमारे एक सेक्शन है, यहाँ पे एक सेक्शन है, रेट अस ऑन गूगल। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो गूगल का ऐड है वो ओपन होगा। कुछ पैकेज चार्जेस है, नहीं भाई, टोटली फ्री है। कोई पैकेज, कोई चार्जेस नहीं है। गैर कौम के ब्राइड ग्रूम पॉपअप होंगे क्या, या ओनली मुस्लिम रिश्ते होंगे? जी, ये सिर्फ ओनली मुस्लिम के लिए है। अगर आपको जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी गूगल की ऐड है। ये देखिए, 500 से ज्यादा लोगों ने जो है उसको रेटिंग दी है, 4.6 रेटिंग है। तो इसको भी जो है आप रेटिंग दीजिए। और वेरिफिकेशन के ताल्लुक से जो है, मैं आपको अभी कोई एक प्रोफाइल जस्ट थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है आपको, जैसे कि कोई एक मैं प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने प्रोफाइल ओपन की। तो यहाँ पे जो नीचे सेक्शन है, इसको जो है थोड़ा सा आप अच्छे से देखें। ये जो सेक्शन है,
ये वाला सेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि वेबसाइट पे कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, या कोई ऐसे ही किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप रिपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। रिपोर्ट बटन क्लिक करने से क्या होगा, ऐसे ओपन होगा और आपको सेलेक्ट करना है कि वो क्यों आपको वो ठीक नहीं लग रहा है। वो अब्यूज कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या कोई पैसे वाले जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, या आपको कंटिन्यूसली कॉल करके परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग जो है आप हमें रिपोर्ट कीजिए। और उसके अलावा अगर आप अपना नंबर लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो जैसे कि ये एक लाइन है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ओनली 8 AM to 10 PM। यानी कि शुरू में हमने जब वेबसाइट लॉन्च की थी, तो ऐसे हमें लोग क्या कर रहे थे कि रात में किसी को 12 बजे मैसेज कर रहे हैं, 1-2 बजे कॉल कर रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया कि टाइम लाया है, रात में 10 बजे के बाद जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई नहीं देंगे। अगर आप अपना नंबर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट रखिए। तो उसमें क्या होगा आपको कि यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है सेंड एंड रिसीव प्रपोजल, तो यहाँ से जो है आपको जो आपको प्रपोजल आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। और अगर आपको डाउनलोड बायोडाटा डाउनलोड करना है, तो आप जो है वो बायोडाटा डाउनलोड भी कर लीजिए। ये ऐसे आपका जो है बायोडाटा बनेगा। और इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हमारे लोगों के बारे में, अगर कुरान की आयत है, तो ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली आपका बन के आ जाएगा। ये किसी और का प्रोफाइल है, मैंने जस्ट आपको लॉगिन करके दिखाया है। तो ये जो है वेबसाइट के ताल्लुक से है। अभी इसके पहले कि मैं माइक ओपन करूं, सभी को आपको बोलने की इजाज़त दूं, अगर जो तक जितने लोग ज्वाइन हुए हैं 44 लोगों के तकरीबन, तो इसमें ऐसे कोई है जो फ्री में सर्विस चलाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह पे, या ऐसे ही इसके अलावा भी मोहल्ले लेवल पे कुछ करते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा बताइए। चाहिए नहीं, कोई फ्री में काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, ये सोशल वर्कर हैं। जी, किसी ने हैंड रेस किया है, शाहीन अयूब शेख ने। जी, मेरा बेटा इंजीनियर है, बीटेक में जॉब करता है। जी ठीक है। हाँ भाई, जिनको रिश्ता चाहिए, मतलब जो रिश्ते की तलाश में देख रहे हैं ना, वो लोग क्या करें, अपने जो है वो मैसेज वगैरह ग्रुप में डालते रहें। अगर किसी को मुनासिब लगेगा तो वो ये कर देंगे। उसके अलावा आप वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल भी बनाएं, ताकि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अभी तक ऑन थी, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ताकि अ, हम लोग जो है वो आपस में बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। जी, तो रिश्तों को ताल्लुक से लेके इशू वन बाय वन में बात करूंगा। सबसे पहले सही उम्र में आपको रिश्ता तलाश करना है, क्योंकि रिश्ता तलाश करने के लिए जो है वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है। तो आज आपने शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि कल आपको रिश्ता मिल गया परसों शादी हो गई। तो 6 से 8 महीने 1 साल का वक्त लगता है। बहुत सारे एक्सेप्ट होते हैं, फिर रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे होल्ड पे जाते हैं, तो ये चलता है। तो सही वक्त पे आप तलाश करेंगे तो आपके लिए बेटर है। अब सही वक्त क्या है कि माशरे के एतबार से देखा है कि 25 साल के पहले अगर निकाह हो जाता है, तो लड़का लड़की का दोनों के लिए जो है वो सुकून वाली लाइफ होती है। ये है। दूसरा जो है, अपनी एक्सपेक्टेशन को आप जो है वो ज्यादा बढ़ाई नहीं। आ, लड़के वाले भी हों, लड़की वाले भी हों, हम जो है खुद अपने को उनके जगह पे रख के देखें कि अगर हम होते तो हम क्या पसंद करते अपने लिए। जी, तो ये है। और रिश्ता देखने दिखाने के ताल्लुक से जब बातचीत हो, तो आप जो है वो अ, सही इंफॉर्मेशन दें। अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो जाने सब अनजाने एक में झूठ क्वेरी झूठ बात सब करते एक क्वेरी है सब एक हैं। बोलिए। सब ये तुम्हें प्रोफाइल दिखा रही ना ये सर्च हम्म, प्रोफाइल है और लॉगिन साइन अप है ना ये हमें अब प्रोफाइल क्रिएट अब मेरे पास से प्रोफाइल क्रिएट करना बोले तो पहले क्या लॉगिन कर को प्रोफाइल बनाना इसकी क्या कैसा सब ये आप वेबसाइट पे जो है वो 5 मिनट स्पेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक हम्म,
जी। तो हाँ, रिश्ते देखने दिखाने के ताल्लुक से जो है जो इन्फॉर्मेशन है सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, झूठ से बचिए, ताकि क्योंकि जिंदगी भर रिश्ता चलना है, 2 दिन की बात नहीं है। और दो खानदानों का मिलना है, सिर्फ दो लड़का लड़की का मिलना नहीं है। एक झूठ जो है वो सारी जिंदगी है जो है वो तबाह करता रहता है। और शादी के बाद की जिंदगी के ताल्लुक से जो है वो लड़का लड़की जो है वो दीन सीखे कि इस्लाम जो है वो क्या कहता है, वो सीखे। और अक्सर लड़का लड़की ठीक ठाक होते हैं, लेकिन दोनों साइड के माँ बाप जो है वो बहुत ज्यादा दोनों की लाइफ में इंटरफेरेंस करके जो है वो जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें, उनको अपनी प्राइवेसी में जीने दें। नया नया मौसम है, नए नए शादीशुदा है, थोड़ा टाइम लगता है, गलतियां भी होती हैं, नजरअंदाज करें। अ, अक्सर इस्लाम में कहा गया कि बेटी रहमत है। तो ये ना हो कि सिर्फ हमारी बेटी रहमत है, दूसरों की बेटी हमारे लिए रहमत है, ऐसा ना हो। दूसरों की बेटी भी जो है वो हमारी बेटी है। हमारी बेटी भी रहमत है, तो दूसरों की बेटी हम अपने घर में लेके आए हैं, वो भी जो है उसको हम रहमत की ही निगाह से देखते हैं। ये है। और दहेज के ताल्लुक से जो है वो अ, ना ले तो बेटर है, कम से कम ले तो बेटर है। या अगर कुछ लेते हैं तो फिर ये ना कहें कि भाई ये दिए वो दिए, उस बात का ख्याल हो। और फिर जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से भी जो है वो अ, हम इस्लाम के एतबार से दीन सीखें। तो इन्हीं तमाम बातों को लेके मैंने बुक और मैरिज गाइडेंस सेक्शन बनाया है, उसको आप देखिए, ताकि सिर्फ रिश्ता जोड़ना असल नहीं है, डाइवोर्स रेट को क्या करना है, कम करना है। कि कम से कम जो है वो डाइवोर्स हो, कम से कम खुला हो। क्योंकि एक मरतबा अगर कोर्ट में केस चला जाता है, 498A DV डोमेस्टिक वायलेंस, तो कम से कम 5 से 6 साल जो है वो छुटकारा नहीं। तो ये रियलिटी है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उन केसों में हैं, 5 5 6 6 साल से जो है वो बेचारे अटके हुए हैं। तो इन तमाम बातों को लेके जो है वो मीटिंग खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो ठीक है, वरना हम मीटिंग को एड करेंगे। मेरा जो नंबर है वो नंबर आप मोबाइल में सेव कर लीजिए, और मुझे आप मैसेज कीजिए कि मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लें, ताकि जब भी मैं कुछ मैसेज वगैरह डालूंगा मीटिंग वगैरह का, आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। सब एक हर एक बात करना था सब, ये मीटिंग और कब रखती हैं सब तुम्हें ये? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए। अब ग्रुप में तो ये करना क्या सब, क्या मैं तुम्हारा इंडिविजुअल से ये करना सब में? भाईजान हमारा कोई ग्रुप नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें मेरे नंबर पे। जी नहीं सब, ये तुम्हें एक ग्रुप बनी ना सब, ये को सके किसका ग्रुप है ना सब, ये व्हाट्सएप मैंने ग्रुप। मैंने नहीं बनाया, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। जी जी मेरी जी जी वेबसाइट है सब, और ऐप। फिर ये जी सब मैं तुम ना इंडिविजुअल मैच कांटेक्ट कर लेती हूँ सब में। हाँ, प्रोफाइल बनाने के बाद में कांटेक्ट करना। जी जी सब, जी जी जी। ठीक, ओके। ठीक है। और किसी कुछ कहना है तो कहिए, वरना हम मीटिंग को जो है वो यहीं पे स्टॉप कर जी देंगे। शेख साहब, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे। बोलिए। जी, अभी कोर्ट में केस चला गया, तो क्या वो शादी का जो स्टेटस है उसका क्या है? यानी वो सेपरेट रहते हैं और लड़की सेपरेट रहते हैं, तो शरीयत क्या इजाजत देते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी से आपका क्या उन्वान से आप क्या देखिए, बयान शरीयत करना चाहेंगे? इजाजत ये देती है, नॉर्मली ऐसे होता है, कोर्ट केस जो है वो 5 से 6 साल चलता है। तो उसमें जी। शरीयत के एतबार से जो है वो लड़की जो है अभी भी उस आदमी के निकाह में है। लेकिन अगर वो लड़का दूसरा निकाह कर देता है तो शरीयत की निगाह में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ओके। बेटर है कि कोर्ट केस में न जाए। कोर्ट केस जो है वो जज आखिर में यही करता है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट जाके आर्बिट्रेशन के थ्रू आपसी सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, और ठीक। इसमें जो है दोनों साइड के जो ग्रुप, दोनों साइड के जो वकील होते हैं, वो दोनों क्लाइंट को जो है वो उल्लू बनाते हैं। मेजोरिटी में ऐसे ही होता है, ताकि उनकी रोजी जी रोटी जी। चलती रहती है। सब वकील ऐसे मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो मार्केट में ज्यादा चलता है, मैं उसकी आपको बात बता रहा जी। हूँ। जी। तो इससे बेटर है कि ज्यादा कोर्ट के चक्कर में न जाए, जी दारुल कज़ा में जाए, जो मैटर सॉर्ट आउट कर लें। मिजाज नहीं बन रहा है तो जो सेपरेशन का रास्ता है वो इख्तियार कर लें। जी जी। जी। मगर मैं अक्सर ये देखता हूँ कि माशरत में ऐसा है कि निकाह के लिए वो मस्जिद और मदरसे को जाते हैं, जब वो जुदा होना चाहते हैं लड़की लड़के के ऊपर दबाव बनाने के लिए, हम्म। यानी झूठे केस सब करके ये करते हैं, तो तो ये तो उसमें, शरीयत में नहीं है ना? हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो दारुल कज़ा वाले हैं ना, उनकी भी थोड़ी सी यहाँ पे एक कमजोरी है।
कि वो दारुल कज़ा को अवेयरनेस जी नहीं कर रहे हैं कि 100 में से 99 लोगों को मालूम नहीं कि दारुल कज़ा क्या है। तो दारुल कज़ा वालों को चाहिए कि वो इसका अवेयरनेस काम करें ताकि लोग कोर्ट में ना जाएं, दारुल कज़ा में आए। जी, अभी ऐसा हुआ कि अपना मुकदमा स्ट्रांग करने के लिए वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ 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 बोले बोलते हैं, जाते हैं शेख साहब। लेकिन वो झूठ जो है वो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, हाँ, और अक्सर मैंने बहुत से ड्रॉप आउट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कि उसने मुझे मारा है, ऐसा किया है बोल के उनके माँ के ऊपर, हाँ, उनके भाई बहन के ऊपर, बहनोई के ऊपर सब झूठे बहनों के केसेस ऊपर, आते हैं। हाँ, वो लड़के के दोस्त के ऊपर आते हैं, पड़ोसी के ऊपर आते हैं, जिसने जिंदगी में सिर्फ एक हाँ मरतबा चाय पिलाया था उसके ऊपर भी केस आ जाते हैं। जी जी, और वो दबाव हम्म, बनाना चाहते हैं कि ताकि पैसा जल्द से जल्द ये डर के दे दे हाँ, इनके, तो वो निकल के कहीं खुला करके अपनी बेटी का आराम से हम्म, कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं, मगर ये तो गलत है ना। गलत है, और उसका भी कुछ फायदा नहीं होता है, उसका भी नुकसान नहीं होता, 5-6 साल के इंपॉर्टेंट 5-6 साल जाते जी 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 हैं। और वो अटक जाती है ना, वो निकाह भी नहीं कर सकती जब तक वो जो है वो ये ना करे। जी जी, मैं क्या सोच रहा हम्म, था कि ऐसा हम इस बात को, इस उन्वान को लेके मदरसे में जुमा का जो खुतबा होता है उसमें कुछ अवेयरनेस के लिए ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि अगर आपको कोई लड़का या लड़की ऐसा पसंद नहीं है तो आप भाईजान दूर हो भाईजान सकते हैं, मगर भाईजान इसका ये बिल्कुल कर भाईजान सकते हैं, मेरी भी बिल्कुल करना चाहिए। भाईजान मेरी एक सलाह तुम्हें बोल रही ना वो सही है भाईजान। भाईजान अब हेलो जी 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 बोलिए। जी मैं तौसीफ बोल को जी मेरा भी ऐसा लास्ट टाइम मेरा एक खुला हुआ जो वो लड़की है ना मेरे पास सेम ऐसा थे अब तुम्हें जो स्टोरी बोले वही स्टोरी से अब मेरा मेरा इसमें दारुल उलूम में से ये खुला हुआ था भाईजान मेरा ये तो मेरे जी से जी झूठ बोल बोल को मेरे पर दबाव डालता और ये डौरी केस डालती है वो डालती है डालती है, मेरे को हमारे पर झूठा इल्जाम लगा को तो पैसा खींचना शुरू करे सभी नो। जी जी जी। तो ये है और माशरे फिर में। ये हाँ, जो वो पहले कोर्ट में जाता हूँ पहले पुलिस स्टेशन में जाता हूँ बोले पहले कोर्ट को गए कोर्ट में जाता हूँ बोले सब क्या हुआ नहीं फिर दारुल उलूम से अर्जी देखो हमने खींचने लगा सभी नो। जी 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 है। इसको जो है ज्यादा लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लें, सेपरेशन हम्म, इख्तियार कर लें, तलाक ले लें, खुला ले लें, जी लेकिन दूसरों की जिंदगी परेशान ना करें। हाँ, और झूठे इल्जाम भी लगाते हैं शेख साहब हाँ, कि लड़का ऐसा था, शराबी था, ऐसा आके जुआड़ी हम्म, था, घर में खाने के लिए खाना नहीं डाल रहा था, आके रोज जी, भी मार रहा था, पीट रहा था। ये हम्म, सब झूठ है ये सब झूठ बोल कुछ ना सब निकलना सुनो। जी, 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 बात सही है आपकी। तो ठीक है, इंशाल्लाह मीटिंग को ये खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जो है मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में, महीने में कम से कम 2 मीटिंग तो इस तरह के हों, ताकि लोग आए, आपस में बातचीत करें और सब तुम्हें कुछ मीटिंग कुछ रखे मसले। तो भी सब सब मेरी एक ये है सब मीटिंग तुम्हें जितना जल्दी रखेंगे उतना जल्दी हम सबको भी अच्छा होता सबकी का तो ये जरा जल्दी हमारी मतलब। भी पर हाँ मतलब एक हफ्ते में एक बार ऐसा वीकली वंस। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन रखने की। जी आप मेरे से व्हाट्सएप पे टच में रहिए। जी सब जी 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 ठीक है, चलिए, सभी लोगों का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम भाई साहब ने कहा एवरी संडे एक मीटिंग रखिए भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी, जी चलिए हाँ, ठीक है। अच्छा है शेख साहब के बोले तो हम्म, कुछ किसी को प्रॉब्लम है क्या है, आप शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हाँ, हैं। ऐसा आपके साथ में यानी नॉलेजेबल हैं आप, तो बहुत हमारे को जी, जी, फायदा जी, होगा शेख साहब, आप हमारा हमरा बन सकते हैं, दिखा सकते हैं जी, जी, रास्ता। इंशाल्लाह, जी, 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 हमें तो अब साहब हर एक बात अब हमें तो अब हमारे अब्बा तो नहीं सब हम मैं ही, हमारे अम्मा दो जने सब हैं घर में सब भान बोनी है ही तो हम पुनः उनका ये कर लेते हैं सब हमें उतना दबाव डाल नहीं सकते उनके ऊपर हमें तो अब हमें हम्म, अब राय मशवरा लेना बोले तो अब तुम्हारे से लेना सब हमें अब हम्म, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप रिलेटिव पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे जी ऑडियो भेजिए, इंशाल्लाह जी कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी 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 हम्म, ठीक है। जो ज्वाइन हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी रिकॉर्डिंग मैं मेरे चैनल पे डाल दूंगा, आप इसको बाद में देख सकते हैं या किसी को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, और आप मेरे से इंशाल्लाह व्हाट्सएप में टच में रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।